आज की वीडियो में हम बात करेंगे साइप्रस के ऊपर। साइप्रस का स्टूडेंट वीज़ा आप कैसे लगा सकते हो, पाकिस्तानी बच्चे वहाँ पर कैसे पढ़ सकते हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि हम नॉर्थ साइप्रस की बात कर रहे हैं। एक साउथ साइप्रस है, एक नॉर्थ साइप्रस है। ये टर्की के अंडर आता है, इन्फ्लुएंस के अंदर आता है और बहुत सारे कंट्रीज़ को रिकग्नाइज़ नहीं करते, लेकिन इसकी एजुकेशन को सारे कंट्रीज़ रिकग्नाइज़ करते हैं सिवाय यूके, यूएसए और यूरोप के। लेकिन यूके, यूएसए और यूरोप जो है इसकी एजुकेशन के ऊपर आपको फर्दर पढ़ने की इजाज़त देते हैं और फिर आप उसके ऊपर अपनी नेक्स्ट डिग्री करके वहाँ पर काम भी कर सकते हो। अच्छा, बहुत सारे एजेंट आपको ये वीज़ा सेल करते हैं, स्टूडेंट वीज़ा, और आपको बताते नहीं है, लेकिन ये आप फ्री में लगा सकते हो। यानी कि इसको एजेंट की कोई फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एजेंट्स का यूनिवर्सिटीज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है और यूनिवर्सिटीज़ आपकी फ़ी में से उसको 500 यूरो देती है। तो आप ये वीज़ा खुद लगाओ ताकि आपकी एजेंट की फ़ी बच जाए, सिर्फ आपकी जो फ़ी है सिर्फ आप वो दो। अब बात करते हैं कि इस कंट्री की रिक्वायरमेंट क्या है स्टूडेंट वीज़ा के लिए। तो मैं आपके साथ एक लिस्ट शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये यूनिवर्सिटीज़ बता देता हूँ। ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं इस टाइम पे और बहुत सारी और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं। आप इनमें से कोई एक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लो। अच्छा, स्टूडेंट वीज़ा के लिए अब क्या रिक्वायरमेंट है? सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए जो कि वैलिड हो 6-7 महीने। उसके बाद आपकी मैट्रिक, एफएससी या इसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री आपके पास, आईकॉम है और भी कोई डिग्रीज़ हैं, वो आपने अटेस्ट करवानी है। आप अपनी स्कूल से, कॉलेज से, कहीं पर भी आप पढ़ रहे हो तो वहाँ से आप लेटर ऑफ प्रोफिशिएंसी आप बनवा के दोगे। यानी कि उसमें यह बताया जाएगा कि इस बच्चे को हमने सारा एजुकेशन जो है वो इंग्लिश में दी हुई है। उसके बाद आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। अब बैंक स्टेटमेंट में कितना बैलेंस होना चाहिए? अगर 8 से 10 लाख रुपया बैलेंस है तो वेल एंड गुड, इनकी फ़ीस इतनी ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा आपने फिर जाना है जो यूनिवर्सिटीज़ मैंने बताई हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी के पास आप जाओगे वहाँ से एडमिशन फॉर्म लोगे। कुछ एडमिशन फॉर्म बिल्कुल फ्री हैं, कुछ 2-4 यूनिवर्सिटी जो हैं वो 50 यूरो लेती हैं। तो आपने अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करके पैसे दे के या बगैर पैसे दिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और फिल करके यूनिवर्सिटी को भेज देना है। यूनिवर्सिटी आपको एक कंडीशनल लेटर भेजेगी। उस लेटर में ये बताया होगा कि आप अपनी फ़ी जमा कराओ 1000 यूरो। अब आपकी जितनी भी फ़ी है, बैचलर्स के लिए मोस्ट प्रॉबली 50% डिस्काउंट दे देते हैं। तो मैं आपको एक रफ सा एस्टीमेट बता देता हूँ कि बैचलर्स के लिए अगर आपको 50% डिस्काउंट मिलता है तो आपकी साल की फ़ीस 3200 यूरोज़ है। अब जब आपके पास वो अनकंडीशनल लेटर आएगा, आप 1000 यूरो जमा कराओगे, आप अपने कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, वेस्टर्न यूनियन भी कर सकते हो। तो जब उनके पास ये वापस जाएगा तो वो आपको एक अनकंडीशनल लेटर भेजेंगे। अनकंडीशनल लेटर का मतलब है कि आपको एक रसीद है कि भाई आप अब जा सकते हो, वीज़ा लगा सकते हो। उसके बाद आपने क्या करना है कि साइप्रस का कॉन्सुलेट है इस्लामाबाद में और एक कराची में है, तो आप वहाँ पर जाकर वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। उससे पहले आपको ईमेल आ जाएगी कि आपने ये मेडिकल करवाना है, मेडिकल आपने करवा देना है, मेडिकल ज़रूरी है। ये वीज़ा बिल्कुल फ्री है, कोई पैसे नहीं है, तो आपने जाना है वहाँ पर। अच्छा, लड़कियों का वीज़ा 100% लग रहा है, ठीक है, क्योंकि लड़कियाँ कम अप्लाई कर रही हैं। मैं एम्बेसी का जो है डिटेल यहाँ पर दे रहा हूँ, ये यहाँ की एम्बेसी की डिटेल है। आप जाकर इनसे कॉल कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी कर सकते हो।